enjoy the event. If you don't enjoy the event, it will go. You will miss the opportunity. So please take the opportunity. લાવો પડ્યો છે તો લાવો લઈ લેવાનો, નહીં તો સમો વિયો જશે. બીજું, please we have to respect Bapu when the katha is on. કથા ચાલુ હોય ત્યારે પ્લીઝ કોઈ પણ વાતું નહીં કરતા. મહેરબાની, વાતો કરવાનો ટાઈમ મળશે પછી, પ્લીઝ. બીજું, આપણે બસ લાવો લઈને મેં જેમ કીધું પહેલો, this is one of the first such events in Milton Keynes. આપણી પાસે કમ્યુનિટી સેન્ટર કે મંદિર નથી હજુ, પણ આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ. એના માટે આ કથાનો આયોજન છે. તો આપણે મહાદેવને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે એમાં સફળતા મળે. હું હરીશભાઈને વિનંતી કરું સ્ટેજ ઉપર આવે. એક મિનિટ, હરીશભાઈ પ્લીઝ. હરીશભાઈ has been in Milton Keynes since 1987. He is our priest. He is the most valued committee member in Milton Keynes Hindu Association. He has always devoted all his services free of charge to Milton Keynes Hindu Association. He has always been instrumental in making sure that he helps us raise funds, gives us all his services when we need to do anything. He's always helping us. Please give him a big round of applause. I will ask Harish Bhai to speak in Hindi because मैं हिंदी बचा है, इसलिए उसको बोलता हूँ. बोलो उमापति महादेव की जय. वेरी शॉर्ट. आप सब लोग यहाँ हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, इसके लिए आप सबका खूब खूब आभार. मेरी बहनें ये यहाँ बैठी है, उसके लिए बहुत खुशखबरी है. इतनी बड़ी खुशखबरी, आज से 7 दिन तक आपका किचन बंद. आप सबको यहाँ पर भोजन मिलेगा. तो अपने परिवार को बोल दो कि आज से खाना घर में नहीं मिलेगा, हम शिव कथा में जाएंगे, शिव का प्रसाद देंगे हम. तो जरूर से आना, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, परिवार को लेके आना. हिंदू एसोसिएशन, मिल्टन किंग्स हिंदू एसोसिएशन 28 years. आज मैं थोड़ा सा अलग सा इंसान हूँ. मैं खुली आंखों से सपना देखता हूँ. लोग सोते हुए सपने देखते हैं, मैं खुली आंखों से सपना देखता हूँ. मंदिर के जो विनोद भाई ने बात की, तो मेरे हिसाब से मंदिर क्या होना चाहिए? भगवान की पूजा जरूर होगी, हाँ, मूर्तियां जरूर होगी, मगर छोटे बच्चे से बूढ़ों तक सबको वहां पर फैसिलिटी मिलेगी. बच्चों की नर्सरी होगी, यंगस्टरों के लिए एक्टिविटीज होगी, बूढ़ों के लिए एक्टिविटीज होगी, उसके लिए लंच क्लब होगी. ये मेरे सपनों का मंदिर है. ये मंदिर बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए. तो मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा. मैं बापू को विनती करूंगा कि अपनी मधुर वाणी से हमें तृप्त करें. भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि हमारा मंदिर जल्द से जल्दी बन जाए. जो मेरा सपना है ऐसा हो. वो ओवरनाइट तो नहीं होगा, फिर भी बहुत हार्ड वर्क है इसके अंदर, फिर भी हमें ये करना है. तो प्लीज आपका साथ हमें चाहिए. धन्यवाद. नमस्ते.
शिव महापुराण कथा का आज पहला दिन और प्रथम दिन आप सभी का आदर के साथ मैं स्वागत करता हूँ। शिव महापुराण शिव कथा के आयोजक श्री हिंदू एसोसिएशन परिवार तथा इस परिवार के प्रधान ट्रस्टी श्री विनोद भाई पंखानिया तथा कमेटी के दरेक सदस्य तथा शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान श्री रायचूरा रिकेश भाई तथा पूर्ण परिवार, मातुश्री पुष्पाबेन तथा पिताश्री जगदीश भाई तथा परिवार के सभी बच्चे शिवाली, राधिका, केशव, राघव, ईशान, तुलसी इस शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान श्री रायचूरा रिकेश भाई परिवार तथा जन प्रवाह मेरा निवास स्थान है श्री हमारे गोस्वामी देवपुरी बाबू तथा गोस्वामी सुविधा तथा मेरे संगीतकार भाई जहाँ उनका निवास है नवनीत भाई तथा गुरुशी तथा इस कथा के आचार्य श्री हरीश भाई दल। तो इस शिव महापुराण कथा का आयोजन मंदिर निर्माण हेतु किया गया है और आज के महाप्रसाद के यजमान श्री भूमिका मंडल तथा चौहान फैमिली, बच्चू भाई, मुरारजी भाई ठकरार फैमिली तथा योगेश भाई पटेल फैमिली तथा मजेठिया फैमिली तथा जयंती भाई ठकरार फैमिली आज के महाप्रसाद की यजमान श्री आप सभी के साथ और सहयोग के द्वारा इस सुंदर शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है। तो आज शिव महापुराण कथा में बताए हुए दरेक बड़े माताओं, भाइयों, बहनों, बालकों, आप सभी का पुनः आदर के साथ मैं शिव महापुराण कथा में सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए भगवान महादेव को प्रणाम करके
अपने पूर्वजों को याद करके, शिव महापुरुष भगवान को प्रणाम करके शिव महापुरुष कथा का प्रारंभ करें। परंतु इससे पहले इस शिव महापुरुष ग्रंथ की थोड़ी पूर्व भूमिका, हमारा धर्म ग्रंथ शिव महापुराण देवलिपि, देवभाषा, पवित्र भाषा संस्कृत में उनकी रचना हुई है। शिव महापुराण संस्कृत में, संस्कृत लिपि, परंतु इस संस्कृत रचित शिव महापुराण हम मेरे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। और हिंदी के साथ मैं थोड़ा सा गुजराती बोलता रहूंगा, क्योंकि मेरी मातृभाषा गुजराती। जरूर मेरे देश की राष्ट्रभाषा जरूर हिंदी है, लेकिन ज्यादा मेरे पर प्रभाव गुजराती भाषा का है, क्योंकि मैं जन्म से मैं गुजराती हूँ। तो मैं ये नहीं लाख प्रयास करूं तो भी मेरी हिंदी में गुजराती तो सर मार के घुस जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा तो गुजराती में आता ही रहेगा। और हर कथा में मैं कहता हूँ कि मैं ज्यादातर गुजराती में बोलता हूँ और ज्यादा कथा मैं गुजराती में करता हूँ। और मैं एक बात में सच कहूँ कि मुझे नींद में सपना आते तो वो गुजराती नहीं आता। एक सपना सृष्टि होती है, ये सपना मातृभाषा में ही सपना होते हैं। सपना कभी अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में कभी नहीं आती। जो सपना सृष्टि होती है तो मातृभाषा में ही सपना होती है। इसलिए ये शिव महापुराण ग्रंथ हिंदी गुजराती थोड़ा सा मिश्रित करके हम इस कथा का रसपान करेंगे। तो पहली बात तो ये शिव महापुराण भगवान वेदव्यास रचित 24,000 श्लोक, 7 संहिता और भगवान महादेव की महिमा भरपूर ग्रंथ में है। और महादेव के भक्तों के लिए तो आशीर्वाद है। भगवान शिव जी के भक्तों के लिए तो साक्षात भगवान महादेव की प्रतिमा, भगवान महादेव की मूर्ति, भगवान महादेव की वांगमूर्ति। महादेव जी के भक्तों के लिए तो साक्षात शंकर, साक्षात महादेव, शिव महापुराण। भगवान महादेव ने भवानी को शिव महापुराण कथा सुनाई। भवानी ने और व्यक्ति को शिव कथा कही न कही, उनका कोई प्रमाण शिव महापुराण में नहीं मिला। परंतु जब भगवान महादेव जी भवानी को शिव महापुराण कथा सुना रहे थे, इस समय भगवान महादेव का अवतार शिलाद मुनि का पुत्र, जिनका नाम है नंदीकेश्वर भगवान, इस नंदीकेश्वर भगवान महादेव के मुख से शिव महापुराण कथा सुन रहे। और भगवान नंदीकेश्वर ने मंदराचल पर्वत में जाकर परम तपस्वी तपोमूर्ति सनत कुमारों को शिव महापुराण कथा कही। सनत कुमार ने भगवान नंदीकेश्वर के मुख से शिव महापुराण कथा का श्रवण किया। और सनत कुमार हिमालय पहाड़ में मां सरस्वती के तट पर महामुनि भगवान व्यास जी को शिव महापुराण कथा कही। सनत कुमारों के मुख से सुनी हुई शिव महापुराण कथा भगवान वेद व्यास जी ने उनके सद शिष्य सुत पुराण को शिव महापुराण कथा पढ़ाई। और सुत पुराण जी भगवान व्यास के मुख से शिव महापुराण कथा सुनकर प्रयाग तीर्थ में गए, जहां असंख्य ऋषियों का एक मेला था। जैसे कुंभ, महाकुंभ, सिंहस्थ कुंभ, ये महात्माओं का मेला होता है, ये ऋषि मुनियों का मेला होता है। ये भोग मेला नहीं होता, ये योग मेला होता है। कुंभ का दूसरा नाम क्या है? योग मेला, महायोग मेला। योग, वहां भोग विलास नहीं होता। इस मेले में, मेले तो बहुत सारे मेले होते हैं,
लेकिन जो सिंहस्थ कुंभ, महाकुंभ, ये सभी कुंभ में योग होता है, उनको कहते हैं योग मेला। तो सभी ऋषियों का दर्शन करने हेतु इस सूत पुराण जी पर्याप्त तीर्थ में गए और सभी ऋषियों का दर्शन हुआ और सभी ऋषियों ने कहा, सूत पुराण जी हम सब जानते हैं कि आप हर कथा कहने में कुशल है, आपके पास शब्दों का भंडार है, आप कथा गायक हैं, आप कथा वाचक हैं, कथा को सुंदर आकार देने में आपकी एक आधुनिक कुशलता है। इसलिए हे सूत पुराण जी, हम सबको शिव महापुराण कथा जो भगवान महादेव की महिमा, भगवान शंकर की महिमा जिन ग्रंथ में भरपूर कही है, इस शिव महापुराण कथा आपके मुख से हम सबको सुनने के अवसर मिले। तो आज सूत पुराण ने कहा, कृतार्थम कृतार्थम धन्योहम धन्योहम, क्या आप सबने मुझे शिव कथा कहने का एक अवसर दिया, तो मैं धन्य हूं आज। तो सुनो, मैं आप सबको भगवान महादेव की कथा करूं जो मेरे सदगुरु भगवान व्यास जी ने मुझे कही और जो मुझे याद रहा, ये मेरी बुद्धि अनुसार आपके समक्ष ये शिव महापुराण कथा मैं जरूर कहूं। तो पर्याप्त तीर्थ में सूत पुराण जी सभी महात्माओं को शिव महापुराण कथा सुनाने का प्रारंभ कर रहे हैं। और आइए, आज हमारा कथा का पहला दिन, तो पर्याप्त तीर्थ में सूत पुराण जी शिव महापुराण कथा कहेंगे और असंख्य शैनक आदि महात्मा इस शिव महापुराण कथा का रसपान करेंगे। तो हम सब आज कथा के पहले दिन जिस तीर्थ में सूत पुराण की शिव महापुराण कथा कहेंगे, इस तीर्थ प्रयागराज को हम कथा प्रारंभ में याद करेंगे। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं, सभी तीर्थों का राजा, सब तीर्थों का राजा, जहाँ गंगा, यमुना और मां सरस्वती निरंतर विराजमान और साक्षात ब्रह्मलोक का मार्ग, प्रयाग तीर्थ ब्रह्मलोक का मार्ग है। तो इस प्रयाग तीर्थ को याद करके शिव महापुराण कथा का हम प्रारंभ करेंगे। और आप सब जानते हैं, जिस तीर्थ को हम याद करते हैं, इस तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। तो आइए, आदर के साथ, भक्ति के साथ और भाव के साथ हम सब साथ में मिलकर प्रयागराज को याद करेंगे, थोड़ा सा गाने का प्रयास करेंगे। आइए, भाव इस प्रयाग तीर्थ में शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। और हम भी आज शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करेंगे और कहते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जो मैं कथा का प्रारंभ कर रहा हूँ, ये मेरी कथा 540वीं कथा है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, 40 और 0। आज मैं एक घर भ्रमण में गया था ना, घर का नाम था हरिद्वार। 2 आगे द्वार, 2 पीछे द्वार, घूम के आगे हरिद्वार। तो इस घर का नाम भी 40 नंबर था, शायद आपका ही घर होगा 40। तो मुझे यही समय मेरे मन में
याद आ गया कि मेरी कथा भी 540वीं कथा और एक घर का नाम घर का भी, और इसके आगे जो कथा पूरी करके आए थे, इसमें मेरी उतारे का नंबर था 49 और यहाँ पहुंच गया 40। तो आइए शिव महापुरुष कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले हम सब साथ में मिलकर भगवान महादेव का वंदनीय स्वरूप शिव महापुरुष ग्रंथ को प्रणाम करें, जिनका 7 दिन के लिए सेवन करना है, निरंतर लगातार उनका अनुष्ठान करना। अनुष्ठान उनको कहते हैं कोई प्रतिज्ञा करते हैं, ठान लेते हैं 7 दिन के लिए कथा जरूर करेंगे, उनको कहते हैं अनुष्ठान। ठान का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। इतना दिन तो जरूर हम साधना करेंगे, उपासना करेंगे, निरंतर हमारा कब नहीं टूटेगा, ऐसी भावना व्यक्त करके जो हम सत्कर्म यज्ञ कर्म जप कर्म करते उनको अनुष्ठान। ठान का अर्थ है प्रतिज्ञा, अनुष्ठान, उपासना, साधना। 7 दिन के लिए जिस ग्रंथ का हम सेवन करेंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ शिव महापुरुष को हम प्रणाम करेंगे। आइए भाव से आदर के साथ भगवान महादेव का वंदनीय स्वरूप शिव महापुरुष ग्रंथ को प्रणाम। वंदे शिव पुराण। शिव महापुरुष भगवान की वंदना करें, रोज प्रणाम करें, नित्य प्रणाम करें। हमारे धर्म ग्रंथ हमारे लिए हमारे देवताओं की प्रतिमा, देवताओं की मूर्ति है, बांध मूर्ति, शब्द मूर्ति। कथा है शब्द पूजा, शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान महादेव को शब्द आराधना, शब्द वंदना है। कथा श्रेष्ठ आराधना, कथा श्रेष्ठ उपासना। इसलिए भगवान व्यास जी ने उनके शब्दों में शिव महापुरुष भगवान को प्रणाम किया। तो आइए शिव पुराण कथा परम पावन, जगत को पावन करने वाले, जगत को धन्य करने वाले, मानव मात्र को पावन और धन्य करने वाले ये भगवान महादेव की कथा धन्य शिव महापुरुष से कथा परम पावन। ऐसे श्रवण मात्रे न पापी न शिवलोकम पापी न मुक्ति मिलता। कोई पापी हो न पण पापी हो, परंतु जे महादेव की कथा का श्रवण करे उनके लिए कहा श्रवण मात्रे में वो मानव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। मुक्ति का देव भगवान महादेव, इसलिए महादेव का एक नाम भी है मुक्तेश्वर महादेव। इस भुवन के कोई भी देवताओं को आप मुक्तेश्वर नहीं कह सकते, लेकिन शंकर भगवान का एक नाम है मुक्तेश्वर।
मुक्ति देने में समर्थ, मुक्तिदाता खुद मुक्त भगवान महादेव, मुक्तेश्वर महादेव। बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या होगा? कर सेवा मेरी बंदगी तो पल भर में छुड़ाए। मेरा महादेव मुक्त है, इसलिए सबको मुक्ति का दान करते हैं। मुक्तिनाथ महादेव। तो कोई भी मानव इस शिव महात्मा कथा का श्रवण कर, वो मानव मुक्ति का अधिकारी है, मुक्ति का अधिकारी। मुक्ति उनको कहते हैं दूषित वृत्ति, दूषित प्रवृत्ति, उनकी पूर्ण निवृत्ति, उनका नाम है मुक्ति। मुक्ति कोई ऐसी बात नहीं है कि केशव कोई ऐसी व्यवस्था है कि इस मुक्ति के डिपार्टमेंट में आपको रखा जाए। दूषित वृत्ति, अंतःकरण की दूषित प्रवृत्ति, उनमें से पूर्ण निवृत्ति, उनको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति शब्द का अर्थ है, मुक्ति शब्द का दूसरा अर्थ है स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्र, कोई पराधीनता नहीं, किसी के अधीन नहीं, जीव स्वतंत्र होता है। जिनको मुक्ति मिलती है वो जीव स्वतंत्र है, चाहे तो इंद्रलोक, चाहे तो ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, कुबेरलोक, शिवलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, जहां जाए वहां वो मुक्त है, किसी के अधीन नहीं, किसी के बंधन में नहीं, चाहे तो जन्म, चाहे तो अजन्म, क्योंकि मुक्त जीव है ना, ये किसी के अधीन नहीं, किसी के बंधन में नहीं। इसलिए मुक्ति का दाता भगवान शंकर है। इसलिए शिव पुराण में कहा, जैसे श्रवण मात्र में पापियानों की मुक्ति होती है। सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम। और भगवान व्यास ने एक सुंदर वचन दिया है, इस भूमि को, जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है, इस भूमि पर कोई अपना पैर रखे, उनके लिए कहा परम धाम परम पदम। सदाशिव महास्थानम, जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है, इस भूमि को कहते हैं महास्थान। सिर्फ स्थान नहीं, महास्थान, क्योंकि महादेव जी की कथा है। कैसा महास्थान? क्योंकि परम धाम देने वाला महास्थान, और परम धाम और परम पद देने वाला। परम धाम तो मिल गया, लेकिन परम धाम में परम पद मिलेगा। गुजराती में कहो तो चुनाव है, चुनाव है, ત્યારે કોઈ ધારાસભ્ય બને, ધારાસભ્ય બને આપણે વિશેષ કોઈ મંત્રી બને, એને પદ કહેવાય છે, પદ કહેવાય। સંસદ સભ્ય બને એમાં પછી તો મંત્રી બને, એને પદ તો મળ્યું, ધામ તો મળે, પણ ઉપરથી કોઈ પદ મળે છે, વિશેષ તેની ગણના કરવામાં આવે છે। उनको कहते हैं परम धाम परम पदम शिवस्थानम महास्थानम। इस भूमि पर कोई अपना पैर रखे, वो भी परम धाम का अधिकार है। और सुनने की बात तो दूसरी, समझने की बात तीसरी, और जीवन में उतारने की बात अंतिम। लेकिन पहले तो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक आवे, इस भूमि तक पहुंचे, तो परम धाम परम पदम। भगवान व्यास जी ने कहा, इस शिव महात्मा ग्रंथ भगवान महादेव का लोक देते, शिव प्राप्ति रखते, श्रवण प्रीति के लाभ, जिनके हृदय में भगवान महादेव की कथा सुनने की प्रीति रहती है, शिव कथा सुनने की लालच प्रीति रहती है, उनके लिए भगवान व्यास जी ने कहा शिव प्राप्ति, उनको भगवान महादेव का लोक मिलेगा, उनको सर्वसिद्धि उपलब्ध हो। सदा सेविया सदा सेविया सदा सेविया, एक तो शिव पुराण से कथा परम पावन, जगत को पावन करने वाला। रासो यज्ञ निष्ठम शतेन, कोई मान रासो यज्ञ करे, निष्ठम यज्ञ करे, महान महान यज्ञ करे, और सभी यज्ञों का फल यस्य कथा श्रवण मात्रेण, यदा करें मात्रेण शिवलोकम ब्रजेन। जिनके कर्ण में भगवान महादेव की कथा के शब्द गूंजेंगे, वो मानव शिवलोक का अधिकारी हो जाएगा, शिवलोक को ब्रजेगा। यदा करें मात्रेण, जिनके कर्ण में भगवान महादेव की कथा प्रवेश करेगी, वो मानव भगवान महादेव के लोक का अधिकारी होगा। सभी यज्ञों का फल तो नहीं, ये तो स्वाभाविक कथा का ही महिमा है। जो मानव भगवान महादेव की कथा सुन गए, उन मानव को सभी यज्ञों का फल
सभी तीर्थ यात्राओं का फल और सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल कथा श्रवण मात्रेण, इस भूमि पर प्रवेश होने मात्र से सभी तीर्थों की यात्रा, कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतम तद्गेहम्, ये सभी संस्कृत पंक्ति। जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ होता है तो वहां कोई भी तीर्थों को आह्वान नहीं करना पड़ता, कोई भी तीर्थों को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, कोई भी तीर्थों को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान महादेव की कथा प्रारंभ होने मात्र से सभी तीर्थ वहां चलते चलते नहीं, दौड़ते दौड़ते आते, दौड़ते दौड़ते तद्गेहम्, तीर्थभूतम ही तद्गेहम्, कथा भगवती यद्गृहे। जिस रूप में भगवान महादेव की कथा का गायन होता है, इस भूमि पर सभी तीर्थ बिना आमंत्रण, कोई आह्वान नहीं किया तो भी सभी तीर्थ वहां उपस्थित हो जाते हैं। और भीतर में वसताम पापनाशनम, भीतर में जो दूषित प्रवृत्ति निवास करती है, ये दूषित प्रवृत्ति जिनको हम कहते हैं पाप, जिन प्रवृत्ति को नाम लिया पाप, इस पाप का नाश हो जाए। और शिव महाप्रभु कथा के शब्द हृदय में, अंतकरण में तो अश्वमेध सहस्त्राणि, 1000 अश्वमेध देखने का फल मिलेगा। शिव महाप्रभु भगवान व्यास ने कहा, बाद में शतानी सैकड़ों सैकड़ों कोई वाजपेयी यज्ञ करे, सैकड़ों सैकड़ों कोई अश्वमेध यज्ञ करे, और अश्वमेध यज्ञ करना ये प्रदेश की धरती पर कोई संभव है? यहाँ कोई संभव नहीं है। अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, इतने बड़े बड़े यज्ञ करना ये यहाँ संभव नहीं है। तो इस महान यज्ञ का फल शिव महाप्रभु कथा का श्रवण करने मात्र से ये प्राप्त होगा, ऐसा भगवान व्यास ने शिव महाप्रभु ग्रंथ के प्रारंभ में कहा। और एक पंक्ति में कहा, जो कोई मानव आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे उनके लिए कहा चतुर्वर्ग प्रदम सेवन। चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग को कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ का वो अधिकारी हो जाता है जो मानव भगवान महादेव की कथा श्रवण करे। और भगवान व्यास ने कहा, सर्व सुख देने वाली, दुखों में से मुक्ति देने वाली, रोग और शोक में से छुटकारा देने वाली भगवान महादेव की कथा, भवरोग को दूर करने वाली ये भगवान महादेव की कथा। जो कोई मानव शिव महाप्रभु ग्रंथ का सेवन करेंगे और शिव महाप्रभु ग्रंथ को प्रणाम करेंगे, उन मानव पुण्यवान मानव होगा, वो मानव दर्शनीय होगा। ऐसी महिमा कहकर भगवान व्यास जी ने उनके शब्दों में शिव महाप्रभु भगवान को प्रणाम किया है। आइए हम सब साथ में मिलकर भगवान महादेव का वांग में से शिव महाप्रभु को प्रणाम करें। एक वस्तु खूब याद रखें, देव मूर्ति, देवियों की मूर्ति, साधु संत, ब्राह्मण दूर की प्रणाम स्पर्श करेंगे। भारत देश में परम